माँ को छोड़ने का अंजाम देखो, माँ का दिल तोड़ने का अंजाम देखो, और उधर माँ का साथ देने का फल देखो। मेरे दोस्तों, ये बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है, सुनो मेरे साथियों। ये भीख मांगने लगा, लोग कर्जे का तकाजा करते थे, इसलिए इसने शहर छोड़ दिया, इधर उधर जाके रहने लगा, वहीं पे भीख मांगता था, झोड़ी झुट्टियों में रहता था, ऐसे ही अपना खर्चा पानी पूरा किया करता था। एक दिन इसकी किस्मत देखो कितनी अजीब होती है, किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। एक रोज इसकी किस्मत इसे उसी शहर में ले गई जिस शहर में इसकी माँ और भाई रहते थे। अरे मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? जबान से बताओ यार, 2.5 किलो के तरबूज के हिला रहे हो भले आदमी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। अल्लाह खुश रखे भाई, जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाए खैर। कहाँ पर सुनी थी? अच्छा माशा, अच्छा। अरे तो हमारे आप ये समझ लो कि उनके जरिए से हमारे भी रिश्तेदार हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई, जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सबको शादो आबाद रखे, आप सबकी मोहब्बत है, वरना मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ये सब आपकी मोहब्बत की इनायत है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनूं क्या। ये तो मोहब्बत है हमारे भाईजान और आप सब लोगों की मोहब्बत है। और बल्कि टाइम इतना हो गया और मुझे पता है कि रात थोड़ी होती है, मगर फिर भी आप डटे हुए हैं। लेकिन तेजी के साथ मैं तकरीर खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ, ये 2 मिसरे पढ़ते हुए कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो कि किसी की ट्रेन निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बोलो इंशाल्लाह। बड़े भाई की किस्मत एक दिन उसे छोटे भाई की चौखट तक ले गई। वो ऐसे उस शहर में जब ये भीख मांग रहा था और अपने हालात बताता था, तो किसी ने इससे हमदर्दी के नाते ये कहा, अरे भाई हमारे वहाँ एक फुला साहब हैं, नए मालदार हुए हैं, मगर कमाल ये है कि गरीबों पे बड़ा खर्च करते हैं। उनकी चौखट पे कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं आता, अपनी परेशानी उन्हें जाकर के बताओ, हो सकता है कि तुम्हें कई चौखटों पे वो सब न मिला हो जो एक ही चौखट पे मिल जाए तुम्हें वो सब। इन्होंने एड्रेस पूछा, उन्होंने एड्रेस बता दिया, अब ये वहां पहुंच गए। अब चौखट अपने भाई की ही है, मकान अपने भाई का और माँ का है। भाई दिन में बिजनेसमैन हो गए थे माशाल्लाह, वो तो कमाने के लिए कहीं पे गए थे, अपने ऑफिस वगैरह, ये जहां पर भी उनका काम काज था वहां पे गए थे। अब घर पे ये जब दिन में पहुंचे, इन्होंने यूं दरवाजा खटखटाया, अंदर से इनकी माँ खाने का सामान। अच्छा एक बात याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देना तो कभी बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। बाज लोग होते हैं कि उनके पास दौलत आ जाए ना तो वो ये भूल जाते हैं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब। कभी भी आदमी ये ना सोचे कि ये दौलत है तो मेरे पास हमेशा रहेगी। अरे यार, हमेशा तो कारून के पास न रही दौलत, बेशक बोलो रही नहीं। मैंने बाद लोगों में देखा कि उन पे पैसे आ जाते हैं तो वो गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानते जी, और मालदार रिश्तेदार होगा ना तो वो कितने ही दूर का हो, बीच में 60 वास्ते आ रहे हो, 70-80 वास्ते आ रहे हो तो कहेगा रे बड़े करीबी हैं वो तो हमारे। और अगर गरीब है और करीबी भी रिश्तेदार है और किसी ने कह दिया वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अरे ना वो रिश्तेदार नहीं हो यार, तूने रिश्तों को दौलत से तोलना शुरू कर दिया। ये तो आती जाती माया है, इस दौलत का क्या है, इसने किसके साथ वफा की है। ये दौलत तो कारून की ना हुई, नमरूद की ना हुई, हामान और शद्दाद की ना हुई, जिसने जन्नत बनाई उसकी ना हुई, जिसने दुनिया की जन्नत बनाई थी शद्दाद ने, उसकी भी ना हुई। ऐ लोगों, इंसान दौलत से बड़ा नहीं होता है, इंसान अखलाक से बड़ा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, इंसान
अखलाक से यार। मैंने बाज लोग देखे हैं गरीबों में बेचारे घी चटनी खिलाएंगे मगर मोहब्बत से खिलाएंगे, और कोई मालदार भी है तुम्हें मटन खिला रहा और तुम्हें घूर घूर के देख रहा, तुमसे मोहब्बत से बात नहीं कर रहा, तो तुम्हें लुत्फ आएगा खाने में? मुझे बताओ, अरे लुत्फ आएगा खाने में? वो यार इससे तो अपना वो गरीब रिश्तेदारी बढ़िया जो बेचारा इज्जत तो देता, मान सम्मान तो देता है। लेकिन सारे अमीर ऐसे नहीं होते, बाज अमीर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे होते हैं जो उस्मान गनी के वफादार होते हैं। बेशक बेशक अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह ने उनको दिया है तो वो राह खुदा में खर्च भी करते हैं। बेशक ऐसे भी होते हैं, जैसा कि ये है जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, तो इसकी माँ और बेटा दोनों ऐसे ही हैं। अब वो चौखट पे कोई गैर थोड़ी है, बताओ कौन है चौखट पर? अल्लाह खुश रखे। इसका मतलब एक एक बात ध्यान से सुन रहे हो भी माशाअल्लाह। कौन है इसका? उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, माँ अंदर से खाने का सामान, पहनने के कपड़े, जो भी साजो सामान ला सकती थी माँ लेकर के आ गई। और पर्दे टंगे हुए होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में माहौल है, पर्दे टंगे हुए होते हैं, बल्कि और समाज के लोगों में बाज घरों में होते हैं। तो पर्दे की ओर से उस औरत ने जैसे ही वो सामान दिया तो हवा के झोंके की वजह से या किसी वजह से वो पर्दा हटा, चेहरे का एक हिस्सा माँ ने देखा, फनज़रत निस्फ़ा वजही, माँ ने अपने बेटे का आधा चेहरा देखा तो माँ ने पहचान लिया ये कोई और नहीं है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये तो मेरा बड़ा बेटा है। कोई और होता तो वो बदला लेता, इंतकाम लेता, घर से भगा देता, मगर ये कलेजा माँ का है। माँ ने कहा मेरे बेटे, नाम लिया, उसने माँ की आवाज सुनी, वो सीधा कदमों में गिर गया। ए माँ तुझे क्या छोड़ा, जिंदगी गोया के अब रूठ सी गई है, मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास माँ कुछ नहीं बचा, सरमाया खत्म हो गया, दौलत खत्म हो गई, मकान भी बिक गया, दुकान भी बिक गई, माँ तुझसे जो जेवर मुझे वरासत में मिला था माँ वो भी चला गया, जमा पूंजी सब खत्म है माँ, फिर भी कर्जा खत्म नहीं हो रहा। कोई और होता तो हिसाब लेने लगता, मगर ये माँ होती है सीने से लगा के माँ कहती है मेरे बेटे तू फिक्र न कर, दुनिया ने तुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ, तेरी माँ कलेजे से चिमटाने के लिए मौजूद है। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर माँ ने कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। माँ का एहसान तो देखो, इसीलिए शेरों में कहा गया, तकरीरों में कहा गया, आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। देखो भैया 15-20 मिनट की तकरीर अगर सुनना चाह रहे हो तो बेदारी के साथ सुनते रहो और एक मर्तबा माँ की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। चूंकि मैं ये नहीं चाहता कि तकरीर ज्यादा लंबी हो और टाइम भी बहुत हो गया, एक से ज्यादा वक्त हो गया, बस सुन लो थोड़ा सा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सलाम हो जाएगा। सारे लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौरे से पे तू क्यों नहीं करता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। माँ ने कहा मेरे बेटे ये दास्तान बाद में बताना, आ मेरे कलेजे से चिमट जा। माँ ने कलेजे से चिमटाया, अंदर ले गई माँ, अपने हाथों से खाना खिलाया अपने बच्चे को, अपने बेटे को। यार कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए बेटा, मगर माँ के लिए तो वो बच्चा ही रहता है। बोलो रहता कि नहीं रहता? अपने हाथों से खाना खिलाया। आज बड़ा एहसास हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि उलमा बिल्कुल सही
कहते थे, अहले इल्म बिल्कुल सही कहते थे कि सब साथ छोड़ देते मगर माँ बाप का साथ ऐसा जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर। आज अंदाजा हो गया कोई किसी का यार नहीं हुआ, सब मतलब के यार निकले, चमत्कार को नमस्कार वाले निकले। ऐसे बुरे वक्त में भी अगर साथ दिया तो माँ ने साथ दिया। खाना खाता जा रहा है, बताता जा रहा है। उसके बाद बड़े भाई ने कहा, माँ जरा ये तो बता, ये इतना आलीशान घर है, इतना बेहतरीन मकान है, ऐ मेरी माँ मेरी वजह से लगता है तू इस घर की नौकरानी है, लगता है तू इस घर के बर्तन मांज करके अपना पेट पालती होगी। इतना आलीशान मकान, वरना क्या मतलब है इस मकान का। माँ ने लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, सर पे हाथ रखा और कहा, मेरे बेटे मैं इस मकान की नौकरानी नहीं हूं बल्कि रब के करम से इस मकान की मालिका हूं। अल्लाह के करम से इस मकान की, हाँ। अरे उसे ऐसे, ये कैसे हो सकता है? बोलो ये कैसे? सूखी टहनी को साज देता है। अरे हमारे साथ सलीम भी तो आए थे, चले गए कभी सलीम? अच्छा कहीं रिश्तेदारी में चले गए, देखें आ जाएं, कोई बात नहीं है। मेरे साथ पढ़ो, सूखी टहनी को सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। बेटे जिसको चाहे। माँ ने कहा, बेटे जब तूने हमें अपने घर से निकाल दिया था ना, तो हम यहीं पे आ गए थे और तेरे छोटे भाई ने दिन में भी कमाया, रात में भी कमाया, और बेटे मैंने बड़ी दुआएं दी, और आज ये तू देख रहा है ना बेटे, ये सब समझ ले तेरी माँ की दुआओं का फल है जो अल्लाह ने अता किया है। और ये तो वो सिला है जो दुनिया में मिला है, आखिरत में जो मिलेगा वो इससे भी अच्छा सिला है। जरा बोलो, जोर से बोलो भाई जरा। तो उसने कहा, अच्छा माँ बड़ा खुश हुआ। देखो अपना खून होता है, उसको गलती का एहसास हो गया ना भाई। तो उसने कहा, माँ अच्छा ये बता मेरा छोटा भाई कहाँ है? कहा, बेटे वो कमाने के लिए गया है। तो फिर उदास हो गया, रोने लगा, कहने लगा, मैंने इतना बुरा किया अपने भाई के साथ, मैं इस लायक नहीं हूँ जो मैं उसे मुंह भी दिखा सकूं। ऐसा कर माँ तो मुझे इजाजत दे, अब मैं जाता हूँ, जो मैंने किया वो मुझे भरना जिंदगी भर। कहा, बेटे इतने दिनों के बाद तो तू मुझे मिला है, अब तू कहीं ना जा मेरे बेटे, यहीं पे रुक जा। कहाँ जाएगा? कमा तेरी बात अलग है, तू तो माँ है, मगर वो भाई है मेरा शरीक है, क्या पता उसने मुझे माफ नहीं किया तो बाद में बेइज्जती से अच्छा ये कि मैं भी चला जाऊं। कहा, ठीक है तुझे ऐसा लगता है तो जा, मकान में कई कमरे हैं, किसी एक कमरे में जाके छिप जा, वो आएगा शाम को, मैं उससे तेरे बारे में बात करूंगी। अगर वो रुकने के लिए कहेगा तेरे लिए तो रुक जाना, वरना रात के अंधेरे में तू खामोशी से चले जा। ये बात उसके समझ में आ गई। शाम को आया छोटा भाई, उसने आज माँ का देखा रंग और बहुत ही प्यारा ढंग, लबों पे मुस्कुराहट और खुशी भी अलग अलग है। माँ खाना खिला रही है तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह खुश है। बेटे ने कहा, माँ एक बात बता, घर में कुछ बड़ी खुशी मिली है, घर पे कुछ हुआ है ऐसा जो आज तेरा रंग भी अलग, बोलो जरा, और ढंग भी बड़ी ज्यादा खुश है माँ तू आज, क्या हुआ है? माँ ने कहा, बेटे एक बात बता, किसी माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाए तो उस माँ को कैसा लगेगा? कमा बेशक उसे तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर माँ ऐसा क्या हुआ है? तो सीधे सीधे बोल, पहेलियां ना बना, माँ सच सच बता क्या हुआ है। आंखों में आंसू हैं। कहने लगी, बेटे हर माँ बाप की तमन्ना ये होती है कि उसकी आल औलाद इत्तेहाद के साथ रहे, एक होकर के रहे। अगर कुछ कोई ज्यादती कर भी रहा है तो दूसरा दब जाए, मगर माँ बाप ये सोचते हैं कि वो उसकी आल औलाद एक होकर के रहे। बेटे बात ये है, आज तेरा बड़ा भाई आया था और उसकी हालत ये थी कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। वो अपने दरवाजे पे उसकी किस्मत उसे लेके आ गई और वो भीख मांगने के लिए आया था। बेटे मैं इसलिए खुश हूं कि इतने दिनों के बाद मैंने अपना
बेटा देखा, इतना जब सुना तो कहने लगा छोटा भाई, माँ वो चौखट पे आए, अपने घर पे आए तो तूने रोका क्यों नहीं? मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बाप दाखिल हैं, तू घर पे रोकती। एक बुरा वक्त था, चला गया, एक बुरा दौर था, गुजर गया। ए माँ तू घर पे रोकती तो सही। अल्लाह अकबर। ये जवाब जब अपने बेटे से सुना, माँ ने पेशानी चूमी, आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी नेक साले औलाद दे जैसी नेक साले औलाद तूने मुझे अता की है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जैसे ही माँ को अपने बेटे की तरफ से एक तरीके से ये मुस्बत जवाब मिल गया, जिसको हम कहते हैं हरी झंडी दिखा दी गई, और ये पता चल गया मेरे बेटे को खुशी है कि बड़ा भाई भी यहीं पे रहने लगे। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ी, उस कमरे की तरफ बढ़ी जिस कमरे में बड़ा बेटा महवे आराम था। लेकिन माँ को क्या पता था कि बड़ा बेटा सो नहीं रहा है, बल्कि वो भी कमरे में दोनों माँ बेटों की बातें सुन रहा है। जैसे ही माँ बढ़ी और छोटा बेटा भी उस तरफ बढ़ा, क्योंकि माँ ने बता दिया कि बेटे मैंने रोक लिया था, मुझे पता था कि तू बुरा नहीं मानेगा। पूरी बात माँ ने बता दी और कहा, जा उस कमरे में तेरा बड़ा भाई सो रहा है। इधर से छोटा बेटा और माँ दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस कमरे से बड़ा भाई उठा है, वो भी चौखट तक आ गया, आगे बढ़ा, निगाहें झुकी हुई हैं और आंखों से आंसुओं का सैले रवा जारी है, आंखों आंसू जारी है, रो रहा है बड़ा भाई। करीब आया, कदमों की तरफ झुकने लगा, छोटे ने बाजुओं को पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं है, बल्कि सीने से लग जाओ, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। अल्लाह अकबर। और कहा कि आज के बाद तुम भी इसी घर में रहोगे, इसलिए कि ये घर न मेरा है न आपका है, बल्कि ये घर है हमारी और आपकी माँ का, और माँ जितना मेरा है, ये माँ जितना मेरी है, उतना ही माँ तुम्हारी भी है। लिहाजा ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा। और इस तरीके से माशाअल्लाह, इस तरीके से देखो पूरा घर एक जगह फिर से इकट्ठा हो गया। बोलो जरा जोर से बोलो। माँ के दोनों बेटे एक जगह जमा हो गए। तो इस वाकये ने एक तो हमें माँ का मर्तबा बताया, दूसरा भाइयों में एक दूसरे को कितना प्यार होना चाहिए और भाई भाई होता है ये बताया। तो आप लोग भी मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। एक मशवरा आखिर में दे रहा हूँ तकरीर के आखिर में कि अगर गाँव में पार्टी बंदी थोड़ी बहुत चलती भी है तो इसको थोड़ी रहने दो, बढ़ाना मत। दूसरी पार्टी में भी कोई है और वो किसी और को वोट भी देता है तो बस इलेक्शन के दिनों में थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है, लेकिन उससे वो भी ठीक नहीं है। बस गनीमत इस माना करके झगड़ा वगड़े से बचो। और बाकी तुम्हारा मुखालिफ भी है, वो निगाहें बचा के चलता है ना, तो तुम निगाहें बचा के ना चलो, सलाम करके चलो। अगर उसके अंदर ईमान होगा तो एक दिन उसे शर्म आएगी और वो खुद कहेगा यार मेरी गलती है। और सलाम ये कह करके कर लो, अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे भाई, अब इतना ही काफी हो गया। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलाम। अच्छा शरीफ होगी, राशिद भाई बैठे हैं क्या? अरे भाई अब काफी हो गया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अयूब साहब माशाअल्लाह। हमारे डॉक्टर अयूब साहब कह रहे हैं नमाज के बारे में थोड़ा सा और मुझे मालूम है कि फजर तक भी जलसा होगा तो आप नहीं जाओगे, मुझे मालूम है, लेकिन राशिद रजा मरकजी वो मेरी मोहब्बत में रुके हुए हैं, वरना माशाअल्लाह वो बहुत बड़े नात हमारे भारत के, वो चले जाते। और इन्होंने जो आपको वो कार्ड दिए हैं वो जिसपे QR कोड भी छपा हुआ है, डॉक्टर अयूब साहब जरा खास तौर पर ध्यान रखिएगा। 3 करोड़ रुपए की तो खाली जमीन ली है इन्होंने फतेहगंज में। हाँ देख लिया। तो ये है कि लोगों से 500 1000 यार कतरे कतरे से समंदर बन जाता है ना। एक आदमी तो जाहिर सी बात है इतनी मोटी रकम जमा नहीं कर सकता, लेकिन हम सब लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह इनका इदारा एक दिन हम और आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह।
अच्छा अच्छा, चलो वो सुनी हुई तकरीरें हैं फिर इंशाल्लाह, अरे फिर इंशाल्लाह सुनाएंगे। चलो थोड़ा सा जरा बंद कर दो, मैं वो ज्यादा कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। हमारे डॉक्टर अय्यूब साहब वो बात ये बता रहे हैं कि गौसे आजम से जलने वाले भी थे कुछ लोग, वलियों से जलने वाले भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं? उनकी नस्लें तो आज भी मौजूद हैं। अरे नहीं, उनकी नस्लें आज भी मौजूद, बस समझ गए आप। तो वो गौसे आजम के पास जो है हसद रखने वाले भी तो एक दिन वो उन्होंने आपस में प्लानिंग की, बोले इन्हें रोशन ज़मीर कहा जाता है, हम देखेंगे कैसे रोशन ज़मीर है माज़अल्लाह। तो उनमें से जो सबसे बड़ा मक्कार था उसने कहा कि मैं मर जाता हूँ ऐसे ही झूठ मूठ को, और मुझे जनाजे में पैक करके, उसमें कफन में पैक करके जनाजा लेकर के चलो और उनसे कहो कि जनाजा पढ़ाओ। जब वो जनाजा पढ़ाने आएंगे मैं बीच में उठ के बैठ जाऊँगा और मैं कहूँगा तुम कैसे रोशन ज़मीर हो, जिंदगी नमाज पढ़ा दी तुमने। तो इसको पैक करके वो उसके साथ वाले हजरत जी चलिए ज़रा नमाज जनाजा। अब उनको क्या पता था दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना न जाने कहां देख रहा है। उन्हें क्या पता था कि ये वलियों का सरदार है, ये निगाह डाल दे तो चोरों को वली बना देता है। इसकी शान तो बहुत बुलंद वाला है। आपने कहा आ तो गए हो, देख लो पढ़ा दूं, नहीं आई बात समझ में? गौसे आजम ने सवालिया अंदाज में कहा पढ़ा दूं, मगर वो गधे के गधे ही थे। क्यों भाई? माशाल्लाह। वो क्या थे बोलो? आपके लिए मैंने माशाल्लाह बोला, वो तो गधे के गधे थे ही। अब वो उनके सामने गौसे आजम जो बकुबा पहन के आप जब खड़े होने लगे उसके बाद आपने कहा पढ़ा दूं। हजरत हाँ बिल्कुल। बहरहाल वो ये है कि आप पहुंच गए और वहां पे भी आपने एक दफा पूछा, जब उन्होंने कहा पढ़ा दो, आपने जब नियत बांधी थी, उनकी पहले सेटिंग हो गई थी कि भी उठ जाना है बीच में, मगर वो जब ही तो उठता जब कुछ होता। अरे बोलो यार जरा जोर से, जब कुछ होता जब ही तो उठता। अभी आपस में नमाज पढ़ते हुए काफी एक दूसरे कोने वोनी इन्होंने एक दूसरे को क्या हुआ है तो सिमट गए। सो गया दिख गया, इसकी आंख मांग लगी दिख गया। अब वो सोया क्या, वो तो बिल्कुल ही सो गया। अब वो जब नमाज मुकम्मल उसके बाद गौसे आजम तो चले गए अपनी खानका शरीफ। अब ये आपस में उसे उठा रहे हैं, अभी उठता क्यों नहीं है? सो गया था, प्लान तू नहीं बनाया था और तेरा ही प्लान उड़ गया, कैसे सोया है तू? अब इन्होंने जब देखा तो जनाबे वाला उसकी तो आंखें फटी पड़ी हैं और ये तो डर गए और सीधा पहुंचे गौसे आजम की चौखट पे, जाके कहने लगे हजरत माफ कर दो, अल्लाह वालों का जलाल भी बहुत होता है मगर उनका जमाल भी बेमिसाल होता है। गलती मानी तो उन्होंने गौसे आजम ने फिर उनको माफ़ कर दिया और कहा आइंदा से किसी अल्लाह वाले से पंगा मोल मत लेना। दादा मियाँ के उर्स में आए हो ना, तो ये मुश्कात की हदीस भी सुन लो। हमारे डॉक्टर अय्यूब साहब ने भी कहा और मैं आपकी भी निगाहें देख रहा हूँ, हमें राशिद भाई को भी सुनना है। बस ये आखिरी रिवायत सुन लो, मिशकात शरीफ बाबुल फिल करामात में है। हजरत सफीना कश्ती से जा रहे थे, कश्ती टूट गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो कश्ती जब टूट गई तो कश्ती टूटने की वजह से अब वो जो है एक तख्ते पे बैठे और तख्ते पे सहारे से किसी तरीके से वो पहुंच गए उस तरफ। और वहां जब पहुंचे खुश्की में तो इधर पानी के खतरे से निकल के आए थे, सामने बन का खतरा, वो बन में सामने शेर आ गया। शेर ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। हजरत सफीना ने शेर से कहा आंखें क्या दिखाता है, गैर समझ रहा है क्या? मैं कोई गैर नहीं हूं, मोहम्मद अरबी के दर का गुलाम। इतना जब कहा तो शेर ने गर्दन झुका ली और फिर रास्ता भी खुद ही बता दिया शेर ने। अब ये बताओ हजरत सफीना थे वो जिन्होंने शेर को भी अपना फर्मा बरदार बना लिया। हजरत सफीना की जगह हम और आप होते तो अरे कम से कम बोल तो दो खुदा के बंदो, हम और आप होते तो होते ही ना यार, ये बोलो ना, हम होते ही ना, भागने की बातें कर रहे हैं बड़े भाई। अरे हम और आप होते तो, मगर अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद होती है। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मालिक की जलसे को कबूल फरमाए। हमारे कारी महफूज साहब माशाअल्लाह, अल्लाह इनको शादो आबाद रखे। कारी कासिम साहब और कमेटी के तमामी हजरात, मैं नाम का जिक्र करूं ना करूं, सबको जानूं ना जानूं, मगर जिसकी मोहब्बत में तुमने जलसा किया है वो तो दिलों के हाल भी जानता है। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए और हमारे ये
बड़े मुतहर्रिक फ़आल, इन्होंने वो काम किया है जो बड़े बड़ों को करना चाहिए था, मगर अल्लाह चाहे तो जिस